शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी। बैरूत से खसूसी तैयारा 318 पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। लेबनान में पाकिस्तानी सफीर सलमान अख्तर ने पाकिस्तानियों को अलविदा किया। वजीर आजम का पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी पर मुतल्लिका हुकाम को खिराज तहसीन। लेबनानी वजीर आजम नजीब मिकाती का भी शुक्रिया अदा किया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, कोई भी पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी खुद को तनहा ना समझे। पाकिस्तानियों के जान और माल की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाकर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पीटीआई बात करना चाहती है तो कुछ भी मशरूत ना करे। सेनेटर इरफान सदीकी ने तहरीक इंसाफ को पुराने तौर तरीके तर्क करने का मशवरा दे दिया। मजीद कहा, आप पहले संजीदगी शो करें। ये वाज़ेह कर दिया कि आप चोरों से हाथ मिलाने को तैयार हैं। आइन और कानून से हटकर जेलों से हजारों लोगों को कैसे रिहा करते हैं। वो अदालतें जो किसी के फैजान करम से चलती थी अब ख़त्म हो चुकी हैं। सबसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं मगर मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वाज़ेह कर दिया। कहा, जब तक सियासी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हुकूमती लोगों को अब भी एहसास हो रहा है कि तहरीक इंसाफ को ज़ोर ज़बरदस्ती से कुचला नहीं जा सकता। मिलिट्री कोर्स से मुतालिक इंट्रा कोर्स अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता समाअत पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि 100 मिलियन पर आर्म फोर्सेस का डिसिप्लिन कैसे लागू हो सकता है। जो शख्स आर्मी एक्ट का सब्जेक्ट नहीं, उसको बुनियादी हकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है। क्या गैर मुतल्लिका शख्स को अपने डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं। हुकूमती वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, मखसूस हालात में सिविलियन पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। अदालत के पास आर्मी एक्ट दिफात को कलअदम करने का इख्तियार नहीं। पार्लियामेंट से मंजूर मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका। फौरी नोटिफिकेशन किया जाए। अगर नोटिफिकेशन ना आया तो सड़कों पर आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, सदर के दस्तखत ना करने पर भी आईनी मुद्दत में बिल कानून बन जाता है। हुक्मरान और इदारे मुल्क को बहरानों में धकेल रहे हैं। हमें अदालत भी जाना पड़ा तो जाएंगे। इसराइली फ़ज़ाइया के शाम के बंदरगाहों और फौजी तनसीबात पर हमले। लताकिया और तरतूस की बंदरगाहें तबाह। कातिल इसराइल ने मिसाइल ज़ख़ीरा करने के मकामात को भी निशाना बनाया। इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों के इतराफ कई मकामात को कब्जे में ले लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का शाम पर इसराइली हमलों पर इजहार तशवीश। दूसरी जानिब शाम के बहरान पर अमरीका, तुर्किया, यूरोपीय यूनियन और अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास आज होगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कबल कौमी टीम को धचका। हेड कोच जैसन गिलिस्पी मुस्ताफ़ी हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए आकिब जावेद को अबूरी हेड कोच की जिम्मेदारियां सौंप दी। ज़राए के मुताबिक गिलिस्पी हाई परफॉर्मेंस कोच टिम नेल्सन के मुआहदे में तोसी न करने पर नाराज थे। टीम के साथ जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार किया और ऑस्ट्रेलिया चले गए। शाहीन पहले मैच का हिसाब बराबर करने के लिए तैयार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का दूसरा T20 आज होगा। कौमी स्क्वाड ने सेंचुरियन में प्रैक्टिस की। कप्तान और खिलाड़ी जीत के लिए पुरअज़्म। मेज़बान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। प्रोटीज ने पहले मैच में शाहीनों को 11 रन से शिकस्त दी थी। सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाकर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पीटीआई बात करना चाहती है तो कुछ भी मशरूत ना करे। सेनेटर इरफान सदीकी ने तहरीक इंसाफ को पुराने तौर तरीके तर्क करने का मशवरा दे दिया। मजीद कहा, आप पहले संजीदगी शो करें। यह वाज़ेह कर दें, क्या आप चोरों से हाथ मिलाने को तैयार हैं। आइन और कानून से हटकर जेलों से हजारों लोगों को कैसे रिहा करते हैं। वो अदालतें जो किसी के फैजान करम से चलती थीं अब ख़त्म हो चुकी हैं। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, 26वीं तरमीम ना होती
तो 26 नवंबर वालों की बगावत कामयाब हो जाती। बात सजाओं तक पहुंची तो घबरा गए। अब घबराना नहीं है, ऐसे मुज़ाकरात नहीं होंगे जिससे बानी पीटीआई और फैज़ हमीद का एहतसाब ना हो। राना सनाउल्लाह का कहना है, जब सियासी लीडरशिप बैठती है तब भी मसाइल हल होते हैं। बानी पीटीआई ने 3.5 साल तक ऑपोजिशन को फोन तक नहीं किया। सबसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वाज़ेह कर दिया, कहा जब तक सियासी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हुकूमती लोगों को भी अब एहसास हो रहा है कि तहरीक इंसाफ को ज़ोर ज़बरदस्ती से कुचला नहीं जा सकता। असद कैसर ने कहा, भी मुज़ाकरात के क़वाइद और ज़वाबित तय हो रहे हैं, मुज़ाकरात जब भी होंगे ओपन होंगे। साहिबजादा हामिद रज़ा का कहना है कि पीटीआई पर लेबल लगाया गया कि मुज़ाकरात नहीं करती। बानी पीटीआई ने हुकूमती बयानिए को काउंटर करने के लिए मुज़ाकराती टीम का ऐलान किया। अगर कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहता तो ना करे। मुज़ाकराती टीम बानी पीटीआई से मुसलसल राबते में रहेगी। पीटीआई संजीदा नहीं, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। सेनेटर फैसल वावडा का दावा। बोले, तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को बानी पीटीआई के लिए नुकसान का सबब भी करार दिया। पीटीआई की सोशल मीडिया टीम शाम की वीडियोस एडिट करके पाकिस्तान के हालात बता रही है। पीटीआई के गुब्बारे से हवा निकल चुकी। इनके लिए बेहतर यही है कि ये लोग मुआफ़ी मांग लें। एक सिविलियन पर आर्म्ड फोर्सेस का डिसिप्लिन कैसे लागू हो सकता है? मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक इंट्रा कोर्ट्स अपीलों में आईनी बेंच का सवाल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, जो शख्स आर्मी एक्ट का सब्जेक्ट नहीं उसको बुनियादी हकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है? क्या गैर मुतल्लिका शख्स को अपने डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं? हुकूमती वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, मखसूस हालात में सिविलियन पर आर्मी एक्ट का इत्तलाक होता है। अदालत के पास आर्मी एक्ट दफात को कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं। जस्टिस जमाल ने कहा, इस तरह तो अगर कोई उकसाने का सोचे तो आर्मी एक्ट का इत्तलाक हो जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 5 रुकनी बेंच के फैसले में नकाइस की निशानदही करने का कहा कि इसकी मजीद समाअत आज हो। पार्लियामेंट से मंजूर मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका। फौरी नोटिफिकेशन किया जाए, अगर नोटिफिकेशन ना आया तो सड़कों पर आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, सदर के दस्तखत ना करने पर भी आईनी मुद्दत में बिल कानून बन जाता है। हुक्मरान और इदारे मुल्क को बहरान में धकेल रहे हैं, हमें अदालत भी जाना पड़ा तो जाएंगे। उधर सरबराह इस्लामी नजरियाती कौंसिल रागिब नईमी का मामला अफाम तफहीम से हल करने का मशवरा। बोले, मदारिस बिल को सियासी मसला ना बनाए, जो जहाँ चाहता है उसे वहीं रजिस्टर कर दिया जाए। हमें अभी तक DGRI का नोटिफिकेशन प्रेशर आया, ना कभी निसाब में मुदाखलत हुई। मौशी टीम की मेहनत के समरात मिलने शुरू हो गए। बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद में इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। कहा, मुल्क में कारोबार करने के लिए माहौल में बेहतरी आई है। पाकिस्तान के बारे में आलमी सोच मनफी 10% से निकल कर 31% मुस्बत पर आ गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 2% से 6% पर आ गई। ये नताइज आलमी सतह पर सरमायाकारों के लिए एक मुस्बत पैगाम है। आवाम को रिलीफ पहुँचाना हमारी तरजीह है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस्लामी फाइनेंस की मांग बढ़ रही है। पाकिस्तान में इस्लामी हब के तौर पर उभरने की सलाहियत है। इस्लामी फाइनेंस के सफ़र में सबको साथ चलना होगा। हुकूमत के 180 IPPs के साथ मुआहदे हैं। साल 22-23 में 36 IPPs को 487 अरब रुपए कैपेसिटी अदायगी की गई। 12 IPPs को कैपेसिटी अदायगी से 50% ज़ायद 769 अरब रुपए की अदायगी की गई। 2 साल में IPPs को अदायगी की तफसीलात सेनेट में पेश। वजारत पानी और बिजली ने तहरीरी जवाब में लिखा कि चीन पावर हब जनरेशन को 94 अरब, पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को 102 अरब, क्रोड पावर कंपनी को 77 अरब रुपए और लकी इलेक्ट्रिक कंपनी को 53 अरब दिए गए।